गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था यूज ऑफ आर्ट वर्क के बारे में, जिसमें 3 क्लासेस में हमने ये मैप्स क्या होते हैं उसके बारे में देखा था, ग्राफिक डिजाइंस के बारे में चर्चा की थी, ग्राफ्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था और टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है हमारा नया टॉपिक है लेआउट का क्या रोल है जर्नलिज्म में, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो लेआउट क्या होता है, किसी भी न्यूज़पेपर में लेआउट का क्या रोल है उसके बारे में। तो लेआउट होता है कोई भी चीज़ का प्रारूप है, उसकी रूपरेखा को कह सकते हैं हम, तो ये लेआउट होता है। इसका जर्नलिज्म में जैसे न्यूज़पेपर हम जब एडिट करते हैं, उसकी प्रिंटिंग करते हैं, तो लेआउट का क्या रोल है, मैगजीन्स वगैरह हम छपाते हैं तो उसमें लेआउट का क्या रोल है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेआउट क्या होता है, प्लान। जब जैसे हम एक एग्जाम्पल से शुरू में एग्जाम्पल से देखते हैं कि लेआउट का क्या रोल है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाते टाइम हम उसका नक्शा बनाते हैं कि कौन कौन सी जगह कहाँ हम बनाएंगे, मंदिर कहाँ बनाएंगे, लॉबी कहाँ बनाएंगे, रूम्स कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, किचन कहाँ होगा। तो जब घर बनाते टाइम हम उसका पूरा नक्शा बनाते हैं, उसका पूरा प्रारूप बनाते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं पहले से कि कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ होंगे। वैसे ही जब हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि लेआउट का क्या रोल होता है, उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या करना है, अरेंजमेंट क्या होती है, उसकी व्यवस्था करनी है। लेआउट किसी भी मैगजीन और किसी भी न्यूज़पेपर में क्या होगा, लेआउट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिस्प्ले एलिमेंट। डिस्प्ले एलिमेंट क्या होते हैं, जो भी हमें डिस्प्ले होने वाले हैं, दिखने वाले हैं उस न्यूज़पेपर में, वो एलिमेंट्स एक प्रिंटेड पेज पे, प्रिंटेड पेज जैसे न्यूज़पेपर का एक प्रिंटेड पेज हो गया, तो उस पर आपको जैसे नेम प्लेट दिखती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम, मटीरियल इन्फॉर्मेशन, इलस्ट्रेशंस यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ हम यूज़ करते हैं, कॉलम लाइंस यूज़ करते हैं, या फिर जो वाइट स्पेसेस का यूज होता है। ये इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका उस न्यूज़पेपर में लेआउट तैयार करते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स को कौन कौन से प्लेस पे रखना है, कैसे इनका प्रारूप तैयार करना है, उसे क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं। फिर है व्हाई इज़ लेआउट इम्पोर्टेंट, लेआउट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या इंडिकेट करता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें आसानी से मिल जाती है कि कहाँ कहाँ मुख्य मुख्य बिंदु और मुख्य मुख्य इन्फॉर्मेशन कहाँ व्यवस्थित की गई है, उसके बारे में हमें इजीली पता चल जाता है। फिर हमें ये पता चल जाता है कि जो अलग अलग कंटेंट है, जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमें ढूंढने में आसानी हो जाती है, ढूंढने में आसानी हो जाती है, और पढ़ने में आसानी हो जाती है। जो पूरा मटेरियल है उसको ढूंढने और पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है। फिर ये क्या करता है, जो पेज है न्यूज़पेपर की जितने भी प्रिंटेड पेज हैं उनको अट्रैक्टिव बनाती है, मतलब आकर्षक बनाती है। एंड लास्ट कि ये न्यूज़पेपर को क्या देती है, इंडिविजुअलिटी, मतलब उसको एक पर्सनैलिटी देती है, व्यक्तित्व उसका प्रदान करती है, एक अलग से उस न्यूज़पेपर को महत्व उसका दर्शाती है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये दैनिक भास्कर है, ये राजस्थान पत्रिका है, तो सबकी अपनी अपनी क्या है, एक इंडिविजुअलिटी क्या है, उसको न्यूज़पेपर को देती है। लेआउट का इसमें क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर है कि लेआउट के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो लेआउट के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे कि हम जो एलिमेंट्स हैं हमारे, टेक्स्ट है या कोई सुटेबल इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, उनको कौन कौन सी जगह पे रखेंगे, उसके आधार पे ये क्या है, 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, टेक्स्ट डोमिनेटेड, इमेज डोमिनेटेड और इमेज और टेक्स्ट बोथ। सबसे पहले है टेक्स्ट डोमिनेटेड। टेक्स्ट डोमिनेटेड में क्या होता है, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरे उसमें
पेपर में या प्रिंट पेज पे जो है इंक्लूड किया जाता है। इसमें बिल्कुल भी फ़ोटोज़ और इमेजेस का यूज़ नहीं किया जाता है। इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, अलग अलग डिजायरेबल इफ़ेक्ट, मतलब इसको हमें और अच्छा दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, हेडलाइंस को यूज़ करना पड़ता है। हेडलाइंस बोल्ड रखनी पड़ती है, जो अदर टेक्स्ट मटेरियल है उसको बोल्ड नहीं रखा जाता है, जो टाइटल है उसका फ़ॉन्ट साइज अलग दिखाकर हम इसको डिजायरेबल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। फिर सेकंड है इमेज डोमिनेटेड, जिसमें इमेज का ज़्यादा रोल होगा। तो जिसमें सिर्फ जैसे मैगजीन्स के जो कवर पेज होते हैं उसमें जो लेआउट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, इमेज डोमिनेटेड होता है। जैसे हमने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ रिलेटेड जो भी मैगजीन्स होती है उसमें एक उन्हीं की फ़ोटो से और टेक्स्ट का बहुत कम यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, इमेजेस और फोटोज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर है इमेज और टेक्स्ट, इसमें क्या है, इमेज को भी और जो टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं उन दोनों को इवनली मतलब समान रूप से हम इंक्लूड करते हैं। दोनों को महत्व देते हुए, इमेज को भी उतना ही और टेक्स्ट को भी सेम महत्व देते हुए हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो उसमें इमेजेस और टेक्स्ट को इक्वल मेजर मतलब उनका बैलेंस्ड एक्सपोजर होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये 3 टाइप्स हो गए। अब है कि प्रिंसिपल्स क्या है इफ़ेक्टिव पेज लेआउट के। कोई भी पेज लेआउट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो यूज़ में लाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे बैलेंस है जिसको संतुलन भी कहते हैं, प्रोक्सिमिटी निकटता, अलाइनमेंट जिसको संरेखण कहते हैं। फिर है रिपीटिशन, कोई चीज़ को रिपीट करना मतलब दोहराने से कौन सा इफ़ेक्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट, वाइट स्पेस और हार्मोनी। तो ये सब जो हैं एलिमेंट्स, ये प्रिंसिपल्स जो हैं, इन एलिमेंट्स के तौर पे कैसे किसी पेज लेआउट को इफ़ेक्टिव बनाया जाता है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले है बैलेंस, जिसको हम संतुलन भी कह सकते हैं। तो बैलेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, मतलब जो वजन है, हर एलिमेंट्स का क्या वजन है, उनको कितनी महत्व मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या करना है, वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है सारे एलिमेंट्स को। एलिमेंट जैसे आपके डेंसिटी हो गया, उस एलिमेंट का साइज हो गया, डार्कनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर, थिकनेस ऑफ इट्स लाइंस, तो इन सब को इक्वल वेटेज देना है, इक्वल महत्व देना है। तो उससे क्या है, बैलेंस क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे टेक्स्ट और ग्राफिक एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी न्यूज़पेपर या वेबसाइट पर, जब उसको क्या करना होता है, इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बैलेंस बनाने के लिए। अगर ये 10 kg का कोई डंबल है और इधर हमें इक्वली दिखाना है और ये 5-5 kg के हैं, या ये भी 10 kg का और ये 10 kg का है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 10-10 kg के। ये भी एक बैलेंस शो कर रहा है, पर ये कैसे हैं, 5-5 kg के। टोटल ये 10-10 kg के, फिर भी ये एसिमेट्रिकल बैलेंस शो कर रहा है, पर बैलेंस शो कर रहा है। तो बैलेंस कैसे भी शो किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि बैलेंस को शो करने से जो ग्राफिक है, मतलब जो हम इमेजेस या फोटोज़ यूज़ करते हैं, वो टेक्स्ट पर ओवर पावर नहीं करती है, उसके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होती है। जो बैलेंस होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, सिमेट्रिकल बैलेंस और एसिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल होता है सममित, इसमें क्या होता है, इक्वली मिरर इमेज हमें प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये। अगर हम सेंटर से देखें तो ये हॉरिजेंटली, वर्टिकली क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेकंड है एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है असममित संतुलन। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या होता है, ऑफ सेंटर हो सकते हैं, ये सेंटर से हम देखेंगे तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, ये सेंटर से हटके हो सकते हैं, पर फिर भी आपको एक संतुलन दिखाएंगे असममित प्रकार का। फिर सेकंड है प्रोक्सिमिटी, मतलब निकटता। निकटता का क्या रोल है किसी पेज के लेआउट में, उसके बारे में।
प्रोक्सिमिटी क्या बताता है कि जो एक जैसे मटेरियल होते हैं जिनको हम ग्रुप कह सकते हैं, उनको एक साथ रखने से वो क्या दिखाते हैं, आपस में समानता दिखाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे पेज के लेआउट का क्या है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इससे क्या है जो मटेरियल है, ग्रुपिंग सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, सारे जो एक जैसे दिखने वाले एलिमेंट्स अगर उनको हम साथ साथ रखते हैं, इससे हमारा पेज का जो लेआउट है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। दिस अप्रोच विल मेक, इससे क्या होता है पढ़ने में आसानी होती है और याद रखने में किसी मटेरियल को, किसी इंफॉर्मेशन को क्या है आसानी होती है। फिर है, इससे ये भी पता चल जाता है कि जो वाइट स्पेस है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखने लग जाता है। प्रोक्सिमिटी में जैसे ये जो ग्रुप में हमने मटेरियल को रखा है तो इससे क्या दिखती है, आपस में जो मैटर है, जो इंफॉर्मेशन है उसकी निकटता दिखती है कि आपस में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब है अलाइनमेंट, जिसको हम संरेखन भी बोलते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट जो होता है शुड बी प्लेस, जैसे कोई भी मैटर है उसको हम न्यूज़पेपर में अपने अकॉर्डिंगली नहीं रख सकते हैं, मतलब उसमें हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें मैटर को एक विजुअल कनेक्शन देना पड़ता है। देखने वाली की दृष्टि से हमें जब उस मैटर को देखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए, संरेखन का यूज़ करना चाहिए। जब मैटर विजुअली अलाइंड होता है तो इससे क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रॉन्गर विजुअल हो जाती है और वो आपस में कोहेसिव दिखती है, आपस में समानता दिखाती है। इससे क्या है, मैटर की यूनिटी भी बनी रहती है किसी पेज पर। अलाइनमेंट को इसमें दिखाया गया है, जैसे हम किसी टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन करेंगे तो वो मैटर इस तरह से दिखेगा। जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से क्या है, जो इंफॉर्मेशन है, जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से एक दूसरे के सीध में होगा। फिर जो राइट अलाइनमेंट होता है उसमें राइट साइड से वो एक सीध में होता है मैटर। और जस्टिफाइड जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अपनी सारी स्लाइड्स में यूज़ किया है, जस्टिफाइड पैटर्न यूज़ किया है, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड से एक सीध पाई जाती है, अलाइनमेंट पाया जाता है, संरेखन पाया जाता है। इस प्रकार क्या है, लेफ्ट ये जो अलाइनमेंट है इसका किसी भी न्यूज़पेपर के लेआउट में बहुत यूजफुल महत्व है, जिससे अलाइनमेंट शो करके हम किसी भी न्यूज़पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम लेफ्ट राइट जस्टिफाइड अलाइनमेंट को यूज़ करके अलग अलग तरह के डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट दे सकते हैं उस मटेरियल को। अब है रिपीटिशन। रिपीटिशन का किसी भी न्यूज़पेपर के लेआउट में कितना रोल है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन जो है रिपीट हो सकता है पूरे इंटायर पेज पे। किसी भी न्यूज़पेपर में जैसे पैटर्न जो होता है वो सारे पेजेस पे सेम रखा जा सकता है। किसी सिंगल पेज पे हम उस मैटर को रिपीट करके उसके फ़ॉन्ट साइज हम जो हैं सिमिलर रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिपीटिशन कैन एग्जिस्ट कैसे भी फॉर्म में हो सकता है। हम लाइंस और शेप्स को रिपीट कर सकते हैं, कलर को रिपीट कर सकते हैं, जो हम फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करते हैं या जो स्पेस हम रखते हैं इंफॉर्मेशन में, वो सारे हम क्या है पूरे न्यूज़पेपर में रिपीट कर सकते हैं। जैसे हेडलाइंस का क्या पैटर्न रखना है, अदर टेक्स्ट जो है, अदर इंफॉर्मेशन जो है उसका जो हमें फ़ॉन्ट साइज क्या रखना है। इससे क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई जो न्यूज़पेपर है उसका जो लोगो है उसको हर बार हम सेम ही रखते हैं, उसका कलर का बैकग्राउंड है वो भी सेम रखा जाता है, कलर की स्कीम, फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं या जो स्पेसिंग होती है वो सब रिपीट करा जाता है हर बार के एडिशन में। तो इससे क्या है, रिपीटिशन का भी बहुत महत्व है किसी भी न्यूज़पेपर के लेआउट को बनाने में। नेक्स्ट है रिपीटिशन का एक एग्जांपल ये हो गया कि जो रिपीटिशन है वो कैसे दिखाया जा सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। फिर है कॉन्ट्रास्ट। आपस में दो चीज़ों का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में। कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है, ये जो व्यूवर्स की क्या है अटेंशन को हासिल करता है, उनका क्या है ध्यान केंद्रित करने में बहुत बड़ा रोल है। जैसे जो एक पेज पर अगर मैटर जो है एक दूसरे से इतना सिमिलर नहीं है तो उनको हम बिल्कुल डिफरेंट करके और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि वो आपस में सिमिलर नहीं है तो उनको उतना डिफरेंट कर दो कि वो आपस में एक दूसरे से भिन्नता दिखा सके।
कॉन्ट्रास्ट कैसे अचीव कर सकते हैं हम फ़ॉन्ट अलग अलग यूज कर सकते हैं, बोल्डनेस, आधा मैटर हम बोल्ड, जैसे अभी इसमें आपस में कॉन्ट्रास्ट है, इसमें बोल्ड पैटर्न यूज़ किया गया है। फिर हम क्या दिखा सकते हैं, लाइंस का अलग से यूज़ करके उनकी थिकनेस, उनका कलर, शेप, साइज, इन सब में हम आपस में क्या है कलर के कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं। तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट का भी किसी पेज के लेआउट में बहुत महत्व है। जैसे वाइट और ब्लैक का आपस में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, तो इस तरह हम न्यूज़पेपर में भी क्या करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट दिखाकर पेज के लेआउट को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब है हार्मोनी, यूनिटी और वैरायटी। हार्मोनी क्या होती है, जब यूनिटी और वैरायटी जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है हार्मोनी, मतलब सामंजस्य। आपस में क्या होता है, सामंजस्य बनता है। जब यूनिटी और वैरायटी, मतलब एक विविधता कह सकते हैं हम इसको, और यूनिटी होगी समानता, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, एक हार्मोनी बना सकते हैं। हार्मोनी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, अपीयरेंस ऑफ वननेस, मतलब जब हम मैटर देखते हैं तो वो एक पूरे एक जैसी फीलिंग देता है, टुगेदरनेस की फीलिंग देता है। जो मैटर होता है वो एक दूसरे के साथ काम करता है, या फिर जो एक दूसरे से बिलोंग करता है, वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक साथ रख कर क्या दिखा सकते हैं, यूनिटी दिखा सकते हैं। और वैरायटी कैसे दिखा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट दिखाकर, थोड़े से चेंजेस कर कर यूनिटी के साथ हम वैरायटी भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस मैटर में यूनिटी कैसे दिखाई गई, हमने सेम कलर पैटर्न रखा है, पर वैरायटी क्या हो गई कि अलग अलग साइजेज हैं, ये सारे साइज अलग अलग हैं, तो वैरायटी भी साथ में हो गई और यूनिटी क्या हो गई, इसका कलर। और इस वाले मैटर में साइज सेम है बट वैरायटी क्या हो गई, कलर्स डिफरेंट है। तो यूनिटी और वैरायटी को हम साथ में दिखाकर हार्मोनी पैदा कर सकते हैं, उसमें हार्मोनी का एलिमेंट ला सकते हैं किसी भी पेज लेआउट को बनाते टाइम। फिर नेक्स्ट है वाइट स्पेस का कितना यूज़ है। वाइट स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा जो मैटर है उसको पूरा वाइट कर दोगे, पेज को ब्लैंक कर दोगे, टेक्स्ट का बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वाइट स्पेस का मतलब ये है कि जो भी आपने बैकग्राउंड में पेज लिया है उससे क्या है, जो आगे के आपने टेक्स्ट यूज़ किए हैं वो कितना इफेक्टिव दिखते हैं, उससे रिलेटेड है। इट डजेंट हैव टू बी वाइट, पूरा मैटर ये पूरा बोर्ड वाइट होना ज़रूरी नहीं है। जो आपने इस पर टेक्स्ट लिखा है उसको शो करने के लिए आप कलर का बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, वाइट स्पेस यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मैटर बिजी नहीं दिखता है, एक दूसरे से क्लैश नहीं करता है, और आपको क्या आइज़ को क्या एक रेस्ट मिलता है। जब आप कोई भी मैटर को पढ़ते हो तो आपको जब बीच में ये वाइट स्पेस उपलब्ध होता है तो इससे क्या आपको एक रेस्ट मिलता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है अब आएगा। जैसे आपने ये पहला पॉइंट पढ़ा, इसके साथ ही मैं इसको शुरू कर देती तो आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता, बट इसके बाद ये सेकंड पॉइंट शुरू हुआ है तो आपकी आइज़ को भी इससे क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है, एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। जैसे कि ये है, इस तरह आप वाइट स्पेस को किसी मैटर में यूज़ करते हैं जिसमें नीचे और ऊपर वाइट स्पेस का इक्वली यूज़ किया जाता है तो वो मैटर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। पर जिसमें नीचे ज़्यादा स्पेस है ऊपर थोड़ा कम है तो इससे क्या है, जो एलिमेंट्स है इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिखते हैं। अब है कि जब पेज लेआउट तैयार करते हैं तो उसमें ध्यान रखने होंगे कुछ बातों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि अवॉइड टर्म स्टोनिंग। टर्म स्टोनिंग क्या होती है, जब हेडलाइंस जो होती हैं सेम लेवल पर, जैसे न्यूज़पेपर के लेआउट में ये कॉलम्स हैं तो जो साथ का कॉलम होता है उसकी हेडलाइन, इसकी हेडलाइन और उसकी हेडलाइन का जो फॉन्ट साइज है और जो स्पेस है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, जो दर्शक होते हैं उनका ध्यान भटक जाता है हेडलाइन, मेन दोनों हेडलाइन से, और दोनों न्यूज़ वो नहीं पढ़ पाता है अच्छे से। सेकंड है अवॉइड सेपरेटिंग एंड रिलेटेड स्टोरी, मतलब जो रिलेटेड स्टोरी होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती स्टोरी होती है, उनको एक साथ रखना चाहिए, उनको अलग सेपरेट होता है अलग करना, उनको अलग नहीं करना चाहिए, उनको एक साथ रखना चाहिए। उससे रिलेटेड स्टोरी आपने यहाँ लिख दी और उसकी जो पिक्चर है आप थर्ड पेज पे ऐड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको
अलग नहीं करना चाहिए, इन सबको एक साथ रखना चाहिए। फिर है अवॉइड यूजिंग ए बैनर हेडलाइन। बैनर हेडलाइन क्या होती है? जो आपका न्यूज़पेपर होता है, हमने पहले पढ़ा था कि जो सबसे मेन हेडलाइन होती है फ्रंट पेज पे यूज़ की जाती है कभी कभी, वो पूरे 8 कॉलम्स जो होते हैं न्यूज़पेपर में, उनको पूरे को गुजर के जाती है, वो होती है बैनर हेडलाइन। तो बैनर हेडलाइन ऐसे स्टोरीज़ के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी मुख्य नहीं है। हर किसी न्यूज़ के लिए, हर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए बैनर हेडलाइन का यूज़ नहीं करना चाहिए। बैनर हेडलाइन का यूज 1 या 2 बार कोई बहुत ही मुख्य बिंदु को बताने के लिए ही किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।